शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित सभी जानकारियां बताते हैं। आज हम महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। महाशक्तिशाली वशीकरण। हमारे आसपास में कई तरह की समस्याएं होती हैं, चाहे वो प्रेम संबंधों से जुड़ी हो या पेशेवर जीवन से। कई बार हम इन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र ऐसे ही एक उपाय का हिस्सा हो सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे वशीकरण मंत्र का उपयोग करके जीवन की विभिन्न कठिनाइयों को आसानी से पार किया जा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र सचमुच में काम करते हैं। अनुभव और गवाही से साबित होता है कि ये मंत्र अगर सही तरीके से प्रयोग किए जाएं, तो वे निश्चित रूप में कारगर साबित हो सकते हैं। जब बात वशीकरण की होती है तो आमतौर पर लोग इसे प्रेम संबंधों में ही सीमित मानते हैं। हालांकि यह मंत्र पति पत्नी के संबंधों को मजबूत करने, अधिकारियों से सहमति प्राप्त करने या माता पिता के बच्चों के जीवन में सुधार करने के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। किसी को भी वश में करने का महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र। आज हम एक विशेष मंत्र साधना के बारे में बात करेंगे, जिसे करके आप किसी के भी दिल में अपने लिए प्रेम और समर्पण उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अनुसरण करने से पहले कृपया ध्यान से सब कदमों को पढ़ें और समझें। सामग्री वशीकरण मंत्र के लिए: 1 बबूल की पेड़ की जड़, 2 सफेद वस्त्र, 3 काला धागा, 4 गंगाजल, 5 धूप अगरबत्ती। आपको इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग करते समय। यह सामग्री आपको अपने साधना के लिए तैयार रखनी होगी, जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र की स्टेप्स। कदम 1, समय और तैयारी। इस मंत्र का जाप केवल शनिवार की रात 10 बजे के बाद ही करें। सबसे पहले 10 बजे से पहले नहा धोकर पवित्र बने। फिर सफेद कपड़े पहने और किसी सुनसान जगह पर उत्तर दिशा में मुंह करके सफेद चादर पर बैठें। कदम 2, बबूल की जड़ और पूजा। बबूल की जड़ को अपने सामने रखें और उस पर गंगाजल छिड़के। फिर धूप और अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र करें। कदम 3, मंत्र जाप। बबूल की जड़ को अपने दाहिने हाथ में पकड़े और निम्नलिखित मंत्र का 1108 बार जाप करें। मंत्र: सह सह सम्मोहनाय हरि हरि उ फट स्वाहा है। सह सह सम्मोहनाय हरि हरि उ फट स्वाहा है। नोट: मंत्र जाप के दौरान आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और मन एकाग्र होना चाहिए। कदम 4, जड़ को बंधना। मंत्र जाप के बाद बबूल की जड़ को काले धागे से अपने दाहिने हाथ में बांध लें और उस व्यक्ति के पास जाएं और कुछ देर उसके आसपास ही रहे जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं। कदम 5, 11 दिनों तक। अगले 11 दिनों तक आपको यही विधि अपनानी है। निष्कर्ष: 11 दिनों के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि जिसके लिए आपने यह साधना की है वह व्यक्ति आपके प्रति अधिक आकर्षित होगा। ध्यान दें, इस साधना के बारे में पूरी जानकारी और समर्पण के साथ ही करें और यह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। महाशक्तिशाली वशीकरण दूसरी विधि। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महाशक्तिशाली वशीकरण की विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
इसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि इसका असर बहुत शक्तिशाली हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे साधना की तलाश में हैं जो आसान और साधारण सा हो, तो आप इस प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं। अगर आपके लिए ऊपर दी गई पहली विधि संभव नहीं है, तो आप इस विधि को कर सकते हैं। जरूरी सामग्री: 1 संदलवुड और गंगाजल का मिश्रण, 2 पतली अनार की डाली, 3 11 हरे भरे आम के पत्ते, 4 51 कपूर के टुकड़े। उपयोग का समय: आप इसे मंगलवार या शुक्ल पक्ष की रात में कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। महाशक्तिशाली वशीकरण करने की स्टेप्स। कदम 1, पहले आम के पत्तों पर संदलवुड, चंदन और गंगाजल के मिश्रण से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद उसी कलम से नीचे दिया गया मंत्र लिखे। मंत्र: ऐ सुदर्शनाय अमुक नेम वश्य हूँ ऐ फट स्वाहा। ऐ सुदर्शनाय अमुक नेम वश्य हूँ ऐ फट स्वाहा। कदम 2, अपने सामने 51 कपूर के टुकड़े रखें और उन्हें जलाएं। कदम 3, जलते कपूर के सामने बैठकर मंत्र का जाप करते रहें और एक एक करके आम के पत्तों को आग में फेंकें। कदम 4, आग में फेंकते समय आपको जिसका वशीकरण करना है उसका ध्यान मन में रखें। कदम 5, जब सारे कपूर जलकर खत्म हो जाएं और आम के पत्तों की राख बन जाए तो उस राख को अलग कर लें। कदम 6, इस राख को उस व्यक्ति के सिर पर फेंके, पर ध्यान रहे कोई भी आपको ना देखे। यदि आपने यह सब कुछ सही से किया है तो इसका प्रभाव जल्दी ही दिखाई देगा। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और अनुकरणीय विधि है, पर इसे करते समय सावधानी बरतें। महिला को वश में करने वाला महाशक्तिशाली वशीकरण। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे समस्याएं होती हैं जिसका समाधान केवल विज्ञान नहीं कर सकता। इसलिए कई बार हम अपने पुराने संस्कृति और विद्याओं की ओर मुड़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही विद्या के बारे में जो सीधा साधा है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यधिक शक्तिशाली है। नोट: कृपया ध्यान दें कि यह महाशक्तिशाली वशीकरण केवल पुरुषों के लिए है। महिलाएं इसे ना अपनाएं। सामग्री की सूची: 1 तांबे का लोटा, इसमें जल भरने के लिए, 2 तुलसी के पत्ते, 3 तुलसी के पत्ते जो लोटे में जल के साथ रखने हैं, 3 जल, शुद्ध और स्वच्छ जल जिसे लोटे में भरना है, 4 पीपल का वृक्ष, जल चढ़ाने के लिए वृक्ष के निकट होना चाहिए, 5 सुंदर और शांत स्थान, विधि को करने के लिए एक ऐसी जगह जहां आपको कोई भी रोक टोक ना करे, 6 समर्पण और विश्वास, यह विधि केवल तभी काम करेगी जब आप इसे पूरे विश्वास और समर्पण के साथ करेंगे। 7 लिखा हुआ मंत्र। महिला को वश में करने वाला महाशक्तिशाली वशीकरण को करने की विधि। स्टेप 1, तांबे का लोटा, रोजाना रात को तांबे के एक लोटे में जल भरकर उसमें 3 तुलसी के पत्ते रखें। स्टेप 2, मंत्र जाप, जल और तुलसी के पत्तों के साथ लोटे को अपने हाथों में लें। नीचे दिए गए मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र काममालिनी थक थक ऐ स्वाहा है। स्टेप 3, फूंक मारे, मंत्र जाप के बाद लोटे में 3 बार फूंक मारकर उसे अपने सिरहाने रख दें और सो जाएं। उसको याद करें जिसको आप वश में करना चाहते हैं। स्टेप 4, प्रातःकाल की विधि, सुबह जब आप उठें तो लोटे को फिर से अपने हाथों में लें और मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर उस पर 3 बार फूंक मारें। स्टेप 5, जल का उपयोग, लोटे में से आधा जल पी लें और बचा हुआ जल किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दें। यह विधि अगर आप 21 दिन तक नियमित रूप से और ईमानदारी से करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। यह विधि अपनाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप इसे समर्पण और विश्वास के साथ कर रहे हैं, अन्यथा इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा।
प्रेम में सफलता के लिए महाशक्तिशाली वशीकरण। यह उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे पुरुष हो या महिला। हालांकि कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। ध्यान रखें, जिस दिन उपाय करना है उस दिन किसी भी प्रकार का मांस या शराब का सेवन नहीं करें। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया की शुरुआत। स्टेप 1, उपाय करने वाले दिन से एक दिन पहले काले तिल को गंगाजल में भिगोकर रख दें। स्टेप 2, अगले दिन भिगोए गए तिल को अच्छी तरह से सुखा लें। स्टेप 3, उपाय करने के दिन एक शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करें। स्टेप 4, अपने प्रेमी या प्रेमिका के घर की दिशा में मुख करके बैठें। स्टेप 5, काले तिल को अपने दाहिने हाथ में लें और दिए गए मंत्र का 1108 बार जाप करें। मंत्र नमो कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंत प्रचोदयात् सह फट। स्टेप 6, मंत्र जाप के बाद तिल पर 21 बार फूंक मारें और 11 बार मंत्र का पुनः जाप करें। स्टेप 7, तिल को एक सुरक्षित जगह पर रखें। स्टेप 8, जब अवसर मिले तो उसे अपने प्रेमी या प्रेमिका के घर के आंगन में डाल दें। विशेष सूचना, तिल डालते समय सुनिश्चित करें कि कोई आपको न देखे। तिल को ऐसी जगह डालें जहां आपके प्रेमी या प्रेमिका के पैर जरूर पड़े, अन्यथा उपाय सफल नहीं होगा। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेम साधना में जरूर सफलता मिलेगी। महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए कई बार हमें अपनी इच्छाएं और लक्ष्यों को पूरा करने के उपाय को ढूंढना होता है। महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र एक प्राचीन तंत्रिक विधि है जिसे लोग विभिन्न कारणों में अपना सकते हैं। यहाँ हम महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र साधना के बारे में विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कैसे इसका उपयोग करके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, मंत्र जप। वशीकरण साधना की शुरुआत एक शनिवार को करें। सुबह उठकर स्नान करने के बाद उत्तर पूर्व की दिशा में मुख करके साफ सुथरी जगह पर बैठें। फिर रुद्राक्ष की माला का सहारा लेकर निम्न मंत्र का जप करें। मंत्र नमो महाशाबरी शक्ति मम अरिष्ट निवारय मम कार्य सिद्धं कुरु कुरु स्वाहा है। नमो महाशाबरी शक्ति मम अरिष्ट निवारय मम कार्य सिद्धं कुरु कुरु स्वाहा है। इस प्रक्रिया को निरंतर 31 दिन करें। स्टेप 2, दान। साधना पूरी होने के बाद गरीबों के प्रति उदारता दिखाकर काले रंग का कंबल या वस्त्र दान करें। वशीकरण साधना को सही तरीके से पूरा करने के पश्चात आपके लक्ष्य और इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। यह तंत्रिक विद्या आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है और आपकी सफलता के मार्ग में मदद कर सकती है। सावधानियां। इस साधना का उपयोग केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए करें। दुरुपयोग से बचें और इसका उपयोग आत्मविश्वास और पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने में करें। इस प्रकार वशीकरण साधना एक प्राचीन और प्रभावशाली तंत्रिक विद्या है जो जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। लेकिन यह भी जरूरी है कि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। महाशक्तिशाली वशीकरण एक बहुत ही पॉपुलर और सटीक मंत्र विधि है जिसका उपयोग किसी को भी बहुत ही ध्यान से और विवेक के साथ करना चाहिए। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।